नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोये संवसाहुण। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदर तम दर्शन। सददर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं गुणगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। श्री देवशास्त्र गुरु पूजन की जयमाला का अर्थ हम सभी लोग समझ रहे हैं। इसमें कल हम लोगों ने देव जिनेंद्र भगवान का क्या स्वरूप है और उनका कैसा हम लोगों ने स्तुति की थी, उसका अर्थ देखा था, है ना? ख्याल में आया था कल सबको? ठीक है। अब अपन लोग जो है शास्त्र और फिर गुरु, इनकी किस प्रकार से स्तुति की है, कैसा उनका स्वरूप है, ये देखते हैं। यहां से पढ़ेंगे ना। स्याद्वादमयी तेरी वाणी, शुभ नय के झरने झरते हैं, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भववारिधि तिरते हैं। दो लाइन में शास्त्र का स्वरूप बताया। शास्त्र माने जिनवाणी। कैसी है वही जिनवाणी? शास्त्र कैसे है कि स्याद्वादमयी है तेरी वाणी। तेरी मतलब किनकी? भगवान की। ऊपर भगवान की बात करी ना, अतएव झुके तव तुम्हारे चरणों में हम झुकते हैं। किनके? कि भगवान के। तो उन्हीं भगवान की वाणी कैसी है कि स्याद्वादमयी वाणी। ये स्याद्वाद क्या होता है? सुना है कभी? जो स्याद्वाद ये शब्द सुना होगा। स्याद्वाद क्या होता है? स्याद्वाद नहीं पता? किसी को पता है भैया स्याद्वाद का क्या मतलब? स्याद्वाद मतलब किसी भी वस्तु को बताने की शैली। हाँ जी, पीयूष जी वैसा बताइए। जय जिनेन्द्र। हम्म। वस्तु अनेकांत स्वरूप है। उसकी हम्म। कथन शैली और उसकी विचारना को स्याद्वाद कहते हैं। वो नई रूप ठीक है। होती है। हाँ बढ़िया। जो वस्तु होती है ना, अपन ने पढ़ा था अनेकांत, एक बार ध्यान रखो। अनेकांत मतलब किसी भी वस्तु में एक ही चीज नहीं होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। जैसे अरहम, मैं बोलूं कि अरहम, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने बोला रामचंद्र जी, रामचंद्र जी भाई है। तो भाई है तो किसके एस्पेक्ट में बात करी अपन ने? कि लक्ष्मण के एस्पेक्ट में। दिव्यांश, अपन ने बोला रामचंद्र जी बेटे हैं तो फिर दशरथ के एस्पेक्ट में। हमने बोला रामचंद्र जी पति है तो सीता के एस्पेक्ट में। हमने बोला रामचंद्र जी राजा है तो अयोध्या की प्रजा के एस्पेक्ट। अब है एक ही रामचंद्र जी, कोई अलग अलग नहीं। क्यों? जो बेटे वाले राम हैं और जो पति वाले राम हैं, ध्रुव, ये दो अलग अलग है क्या? कि नहीं, वो एक ही है। पर एक ही राम अनेक अनेक धर्मों को लिए हुए हैं। मतलब किसी के लिए वो राम पति है, यही राम किसी के लिए भाई है, किसी के लिए बेटे है, किसी के लिए राजा है, किसी के लिए दुश्मन है, किसी के लिए भगवान है।
सबके लिए अलग अलग है, पर राम तो एक है। तो वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, और उन अनेक धर्मों में से वस्तु का कथन करना, उस वस्तु को एक्सप्रेस करना, उसको कहना, उसको कहने की जो शैली है, उसको कहने का जो वे है, तरीका है, उसको स्यादवाद बोलते हैं। जैसे ध्रुव, मैं बोलूं कि रामचंद्र जी बेटे हैं, तो ये सही है कि गलत है? सही है। मैं बोलूंगा कि रामचंद्र जी राजा है, तो सही है कि गलत है? मैं बोलूंगा रामचंद्र जी पिता है, तो सही है कि गलत है? ये सही है। ये है स्यादवाद का जादू। क्या? कि स्यादवाद में कोई भी चीज गलत होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी अपेक्षा से वस्तु का कथन करते हैं। और हम क्या बात बोली? किसी अपेक्षा, अपेक्षा मतलब समझते हो ध्रुव? अपेक्षा मतलब किसी चीज को ले करके हम किसी चीज को बताते हैं। जैसे अपन ने, याद है अपना एग्जांपल शक्कर का डिब्बा? तो बताओ, मैंने बोला ये शक्कर का डिब्बा है, तो मैंने सही बोला कि झूठ बोला? बोलो ध्रुव। सही बोला। क्यों? क्यों? अगर उस डब्बे के अंदर शक्कर रखी है, तो शक्कर का डब्बा ही तो कहलाएगा। ये स्यादवाद है। हाँ, अगर मैं यूं बोलूं कि इसके अंदर रखा तो नमक है, फिर भी मैं बोलूं ये शक्कर का डिब्बा, तो झूठ है। क्योंकि वहां पर तो वो है ही नहीं। पर फिर भी उसको स्टील का डब्बा ना बोल करके अगर शक्कर का भी डब्बा बोल रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यही तो स्यादवाद का कमाल है। आपको पता है, ये जिनवाणी है ना, जिनेंद्र भगवान की वाणी, हमारे शास्त्र, इन शास्त्रों का कभी भी विरोध नहीं हो सकता। पता है क्यों विरोध नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें कुछ गलत लिखा ही नहीं। कोई बोलता है कि नहीं नहीं, आत्मा तो शुद्ध है, तो कोई बोलता है आत्मा तो हमेशा अशुद्ध है, कोई बोलता है आत्मा हमेशा नित्य है, कोई बोलता है आत्मा तो हमेशा अनित्य है। जिनेंद्र भगवान बोलते हैं रुको, आत्मा शुद्ध भी है, आत्मा अशुद्ध भी है। डब्बा स्टील का भी है, डब्बा शक्कर का भी है। ध्रुव, समझ में आया? अब इसमें लड़ाई हो सकती है क्या? जिसके माइंड में स्यादवाद है, उसकी कभी लड़ाई नहीं होगी। और सुनो, हर लड़ाई का हल हो सकता है स्यादवाद के द्वारा। और हम क्या बोला? दुनिया में जितने भी झगड़े हैं ना, सारे के सारे झगड़े सॉल्व हो सकते स्यादवाद के द्वारा। आपको वो सेठ सुदर्शन वाली कहानी याद है? सेठ सुदर्शन वाली कहानी, कि वो कपिला रानी थी और उसके साथ अभया रानी थी और उसकी सेविका थी कपिला। तो वो रानी को, राजा सेठ सुदर्शन को धोखे से रानी के पास लेकर के आ गई। तो सेठ सुदर्शन ने क्या बोला कि रानी, वो सब तो ठीक है, पर मैं नपुंसक हूँ। मैं नपुंसक हूँ तो मैं आपको कैसे सुखी कर सकता हूँ? तब बताओ, सेठ जी ने झूठ बोला कि नहीं बोला? ये सियातवाद है। अरे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो नपुंसक ही तो हुआ। ठीक है। तो ऐसा स्यादवाद, इससे कभी झगड़ा ही नहीं होता, उल्टा सारे झगड़े सुलझ जाते हैं। तो ऐसी स्यादवादमयी वाणी और शुभ नय, सुनय, सम्यक नय, नयों के द्वारा इसमें कथन किया जाता है, या तो व्यवहार के द्वारा या निश्चय के द्वारा। अब ये नए अपन पढ़ेंगे कि पूजा अपनी हो जाएगी ना पूरी, इसके बाद में है अपने को टॉपिक निश्चय नय, व्यवहार नय, तब अच्छे से समझेंगे। ठीक है दिव्यांश? बहुत बार सुना होगा ना ध्रुव ये शब्द, निश्चय नय, व्यवहार नय। निश्चय नय से तो आत्मा शुद्ध है, व्यवहार नय से तो आत्मा शुद्ध है, तो अब आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो वो अपन नए पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी अपने को इतना समझना है कि जो जिनवाणी है, जिनवाणी में स्यादवाद की शैली से नयों के द्वारा वर्णन किया जाता है। और क्या विशेषता है? कि उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भव वारिधि कीर्ते, कि जिनवाणी रूपी नाव के ऊपर सवार होकर के लाखों लाखों जीव भव वारिधि माने संसार रूपी समुद्र से पार होते हैं।
अपन जिनवाणी की इतनी विनय क्यों करते, अरे हम ध्रुव, जिनवाणी की इतनी क्यों पूजा की जाती कि भाई ये जिनवाणी में भगवान बनने का रास्ता है। समझ में आया ना? मुनिराज से भी पहले रखा जिनवाणी को। अपन क्या बोलते, देव गुरु शास्त्र कि देव शास्त्र गुरु, कि देव शास्त्र गुरु। क्यों? कि जो गुरु भी है ना, जो मुनिराज भी है ना, वो भी जिनवाणी के आधार से रहते हैं, अपने मन से कुछ नहीं करते, जिनवाणी में जो लिखा है वैसा करते हैं। इसलिए जिनवाणी पूज्य है। आपने एक पूजा पढ़ी होगी, उसमें आता है, इस दुषम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते, शास्त्र ही आधार है। क्या बोला? ये जो काल है ना, ये काल बहुत गंदा है, बहुत भयानक है ध्रुव। क्यों? इतना बढ़िया तो है ये काल। अरे जिनेंद्र भगवान नहीं है, समो शरण नहीं है। क्यों ध्रुव बताओ? अभी इस पंचम काल में समो शरण है कहीं भी? इस पंचम काल में साक्षात भगवान है, भगवान की मूर्ति तो है, मंदिर तो है, पर साक्षात भगवान है। फिर भी हमारे ऊपर, जैसे माँ होती है ना, माँ माँ अपने बच्चे पे उपकार करती है, ऐसे ये जिनवाणी माँ, ये हम पे उपकार करती। अरे जिनेंद्र देव ना हो तो भी मोक्ष मार्ग रुका नहीं, मोक्ष मार्ग को बताने वाली जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बातें आई, वो सारी की सारी बातें आज जिनवाणी में हमारे पास में उपलब्ध। तो बताओ, जिनवाणी मिल जाना कितने भाग्य की बात है ध्रुव। समझ में आया आपको? है ना? अब जिनवाणी कहाँ से आई, इसकी कहानी भी बहुत बड़ी है। आप लोगों ने सुनी होगी, आचार्य पुष्पदंत और भूतबली द्वारा षट खंडागम ग्रंथ की रचना हुई। ध्यान है ना ध्रुव कहानी, श्रुत पंचमी वाली कहानी। फिर फिर उसके बाद में तो बहुत सारे शास्त्र लिखे गए। आचार्य कुंद कुंद महान आचार्य हुए, उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे, द्रव्यान योग के, हाँ, समय सार जी, प्रवचन सार जी, अष्टपाहोर, पंचास्तिकाय, नियम सार। इसके अलावा अमृत चंद्र आचार्य ने टीकाएं करी, समंत भद्राचार्य ने शास्त्र लिखे, रत्नकरण शावकाचार्य। मतलब आप ये मानो कि अपना जितना भी जीवन है ना, ये पूरा का पूरा ये शास्त्र है तो है। अगर ये शास्त्र हट जाए ना, अपना जीवन खत्म हो जाए। जिनवाणी में बताया कैसे उठो, कैसे बैठो, कैसे चलो, कैसे सो, कैसा खाओ, कितना खाओ, कब खाओ। बोलो, चरणान योग में सारी बातें बताई कि नहीं बताई? करणान योग में देखो तो कितनी सारी बातें बताई, कैसे कर्म होते हैं, कैसी जीव की अवस्था होती है, कैसे परिणाम करने से कैसे कर्मों का बंध होता है, कैसे कर्मों की निर्जरा होती है, कैसे भगवान बना जाता है, ये तीन लोक कैसा होता है, कैसे द्वीप, समुद्र, स्वर्ग कैसा है, नरक कैसा है, ये सब बताया कि नहीं करणान योग में? करणान योग पढ़ते हैं तो सर्वज्ञता का विश्वास होता है। कैसी सर्वज्ञता होती है? वर्तमान योग में तो पूरा इतिहास बता दिया, पुण्य के फल में क्या क्या दशा होती है, पाप के फल में क्या क्या दशा होती है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने वालों की कितनी अच्छी दशा होती है, और जो देव शास्त्र गुरु की अविनय करता है वो कैसा पाप मानता है। पूरा वर्तमान योग पढ़ा है अपन ने, पद्म पुराण देखा कि नहीं देखा, और भी कहानी। तो ये जिनवाणी ही आधार है। भले ही अभी भगवान नहीं है, समो शरण नहीं है, पर जिनवाणी है। इसलिए घबराना नहीं ध्रुव, कि अब पंचम काल है भाई, समो शरण तो है ही नहीं, अब सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? कि बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि शास्त्र है ना, हमको गाइड करने के लिए शास्त्र है। समझ में? और इस जिनवाणी
को पढ़ करके, अब जिनवाणी को पढ़ करके मतलब रीड नहीं, जिनवाणी को पढ़ना, उसका विचार करना, उसका निर्णय करना और उस रूप आचरण करना। सौरभ भैया, ये है शास्त्र स्वाध्याय। अकेला पढ़ लेना तो वो तो खाली एक है, 5 अंग है ना स्वाध्याय के, तो वो तो पढ़ना तो खाली एक अंग है। सुनना, पढ़ना, समझना, रिवाइज करना, आराम, दूसरों को सुनाना, खुद अपने जीवन में उतारना, ये सब स्वाध्याय तो है ध्रुव। हम्म। ऐसे जिनवाणी के जो आश्रय लेता है, वो जीव निश्चित रूप से संसार से पार होता है, मतलब भगवान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिनवाणी का सिर्फ 2 लाइन में उन्होंने पूरी की पूरी बात बता दी, स्याद्वाद बता दिया, अनेकांत बता दिया, और उससे बाहर जिनवाणी है नहीं। ठीक है, आइए अब कैसे होते हैं हमारे मुनिराज। मुनिराज का बहुत सुंदर स्वरूप इस जयमाला में है। ये तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। इनफैक्ट कितने बार तो ऐसा भी होता है कि शाम के समय महाराज जी के वैयावृत्ति वगैरह होती है ना, उस समय लोग ये गाते हैं। मतलब ये आपको हर जगह कहीं ना कहीं तो सुनने पढ़ने में आया ही होगा। क्या है, चलो अपन एक बार पूरा पढ़ते हैं, फिर इसका बहुत बढ़िया अर्थ है, उसका विचार करें। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा सोता, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता। निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते करते, तपशैल नदी तट पर तल वर्षा की झड़ियों में संतारस पान पिया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फूल झड़िया, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां, तुम सादानी क्या कोई, जग को दे दी जग की निधिया, दिन रात लुटाया करते हो, सम शम की अविनश्वर मणिया। वाह, बहुत सुंदर स्वरूप है यहाँ पर। दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, कैसा स्वरूप है ध्रुव। अपन पूछे भी ये मुनिराज कैसे होते हैं, कि भाई मुनिराज नग्न होते, पीछे कमंडल रखते। अरे ये तो आपने बहुत बाहर से देखा है मुनिराज। क्या, कि मुनिराज के स्टोच करते, खड़े होकर के आहार लेते। अरे ये तो आपने बहुत बाहर से देखा है मुनिराज को। आप मुनिराज के अंदर में तो जाके देखो वो कैसे होते हैं, किसके बल पे वो नग्न रह लेते हैं। अभी जरा सी ठंडी हवा चले और कमरे की खिड़की खुली रह जाए, तो रात में नींद नहीं आए अपने को। क्यों, कंबल, रजाई, चादर सब ओढ़ने को चाहिए। वो मुनिराज कैसे नग्न रह लेते हैं।
एक मच्छर भी आसपास घूम जाए तो झट से मच्छरदानी लग जाती है, पंखा चालू हो जाता है। तो धन्य है मुनिराज कि लाखों मच्छर भी आसपास हो तो भी आनंद में रहते हैं। किसके बल पे आनंद में रहते हैं? ये है मुनिराज की अंतरंग वृत्ति। देखो, बाहर में मच्छर सहन करना, ठंड गर्मी सहन करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सौरभ भाई। उदाहरण है ना, प्रसिद्ध उदाहरण है ध्रुव। अक्षय तृतीया, पता है क्या होता है अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया के समय बिजनेस बहुत बढ़िया होता है। जिनका सोने चांदी का बिजनेस है, उस दिन बहुत लोग, मतलब शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होते होंगे जो उस दिन खरीदी नहीं करते। खूब मार्केट चलता है। तब मुझे बताओ, किसी व्यक्ति की अक्षय तृतीया के दिन की दुकान चल रही है ध्रुव, और आज के दिन उसको इतना प्रॉफिट होने वाला है जितना उसको साल भर में भी नहीं होता है। ठीक है? तो अब बताओ, वो उस दुकान में इतने ग्राहक है, लाइट भी चली गई, उसको गर्मी लग रही है, तो वो गर्मी सहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। उसकी पत्नी ने उसको टिफिन बना के दिया, दुकान पे टिफिन भेजा, और इतने सारे ग्राहक थे कि उसको खाना खाने की फुर्सत ही नहीं मिली, और सुबह से लेकर रात तक खड़ा रहा दुकान पे और भूखा रहा। तो बताओ, उसने भूख सहन करी कि नहीं करी? समझ रहे हो आप? खड़े रहना, भूख प्यास सहन कर लेना, गर्मी ठंड सहन कर लेना, मच्छरों को सहन कर लेना, अरे ये तो एक व्यापारी भी कर लेता है। व्यापारी तो छोड़ो, कुत्ते बिल्ली कर लेते हैं, इसमें क्या दम है? नहीं समझ में आया? ये जो जानवर घूमते हैं सड़क पे, ये लोग गर्मी ठंडी को सहन करते कि नहीं करते? क्यों? हर किसी को नसीब थोड़ी होता है एसी, हीटर, छाता, रेनकोट। घूमते हो तो सहन तो वो भी कर लेते हैं। तो ठंड गर्मी सर्दी को सहन कर लेने से हमारे मुनिराज महान हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना। तो फिर क्यों महान है? क्योंकि वो अंदर से सुखी हुए हैं, सच्चा सुख प्राप्त किया। देखो क्या लिखा है। हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर मतलब हे मुनिराज। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो सामने मुनिराज विराजे हो और उनके सामने पास में जाके भक्ति कर रहे हो। हे मुनिराज, आप सुख दर्शक है, आप सुख को दिखाने वाले हैं। और कैसा सुख है? शाश्वत। आपको देख करके हमें सच्चे सुख का दर्शन होता है। कि मुनिराज को देख करके सुख का दर्शन कैसे होगा? अंबानी को देख करके तो समझ में भी आता है कि भैया ये जो अंबानी है ये बहुत सुखी है। देखो इसके पास इतना बड़ा घर है, इतनी गाड़ी है, इतने सिक्योरिटी वाले हैं, नौकर है। क्यों ध्रुव? वो तो सुखी दिखता है। और वो तो लिख रहे हैं कि यह जो आपका नग्न स्वरूप है, इसको देख करके हमको सुख दिखता है, शाश्वत सुख दिखता है। ये समझ में नहीं आई बात। पकड़ में आया क्या बोले? कि मुनिराज, हे महाराज जी, आपका नग्न स्वरूप देख करके हमको सुख दिखता है। कि कैसे सुख दिखता है? कि आपने बाहर की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। इसका मतलब आपको इनसे भी बढ़िया सुख का स्रोत मिला है। क्या मिला है? कि आत्मा मिला है। तो हम आपकी अवस्था को देखते हैं तो हमको भी वो आत्मा दिखता है जिसके बल पर आप सुखी हुए। समझ में आया ध्रुव? मुनिराज को देख करके शरीर ही नहीं दिखता है कि कैसे महाराज जी बताओ, नहाते भी नहीं है, ब्रश भी नहीं करते हैं, और एक ही बार भोजन कैसे करते होंगे, वो भी खड़े खड़े, कितना मुश्किल होता होगा। तो वो बोल रहे हैं कि तुम तो बाहर से देख रहे हो ना, इसलिए तुमको मुनिराज दुखी लग रहा है। कितने लोग ऐसा बोलते थे, बताओ भाई कितनी ठंड है, बेचारे महाराज जी कैसे सहन करेंगे। क्यों प्रीति आंटी? सुनाई कि नहीं सुनाया ऐसा कभी? उन लोगों को मुनिराज बेचारे लगते, बेचारे महाराज जी आज अंतराय हो गया, बताओ।
बेचारे महाराज जी कितनी धूप में पैदल चलते चलते जा रहे हैं। महाराज जी बेचारे हैं कि अपन बेचारे? अपन हैं बेचारे जो संसार से छूट नहीं पा रहे। वो तो धन्य है, धन्य। क्यों धन्य है? कि जिनको अपन सुख के साधन मानते थे, उनको तो वो छोड़ करके कब से चले गए। अच्छा हो क्या रहा है कि सुख के साधन हम मान तो रहे हैं और सुखी हो नहीं पा रहे। अब मुनिराज ने उन सभी साधनों को छोड़ दिया सौरभ भैया, और परम सुखी है। कि राज क्या है? कि राज इतना है कि उन्होंने आत्मा को पाया है। पाया है मतलब अपनी आत्मा को जाना है, जो सुख का भंडार है, सुख का खजाना है। ध्रुव, पकड़ मारी की नहीं बात? तो हे मुनिराज, आप शाश्वत सुख को दिखाने वाले। अरे ये बाहर की जगत की दुनिया का जितना सुख है, ये शाश्वत नहीं है। ये तो क्षणिक है, अभी है और अभी चला जाएगा। अच्छा होता है कि नहीं होता है? अपने को ऐसा लगता है कि यार कितना बढ़िया है, इसको इतनी अच्छी पत्नी मिल गई, कितना मजे में होगा ये। ठीक है। और 2 दिन बाद पेपर में खबर आती है कि इनकी शादी हुई थी, आज इनका तलाक है। बोलो, आता है कि नहीं आता ऐसा? है? ये क्या ही है कि वो जो सुख दिख रहा है शाश्वत नहीं है, कुछ समय का है। आज है और अभी गया। इसलिए बोल रहे हैं कि हे गुरुवर, आप शाश्वत सुख को दिखाने वाले। और सुनिए, यह जो आपका नग्न स्वरूप है, ये जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। ये जगत की जो नश्वरता है ना, क्या बोला, कि जगत के परिणमन मात्र की नश्वरता, क्षण भंगुरता का वास्तविक रूप दिखाने वाला है आपका नग्न स्वरूप। ये समझ नहीं आया कि मुनिराज की दिगंबर मुद्रा, मुनिराज का नग्न स्वरूप, ये जगत की नश्वरता को कैसे दिखाता है? बोलो भाई, किसी को उत्तर देना है इसका। मुनिराज का नग्न स्वरूप बराबर है। तो मुनिराज के नग्न स्वरूप से जगत की नश्वरता का कैसे दर्शन होगा? ये जगत नश्वर है, जगत का सुख क्षणिक है, क्षण भंगुर है। ये मुनिराज के नग्न स्वरूप से कैसे पता चला? प्रश्न समझ में आया क्या आपको? नहीं आया? देखो, ये जो क्या लिखा है सामने, आपका यह नग्न स्वरूप जग मतलब जगत की नश्वरता का दिग्दर्शन करने वाला है। सच्चा दिग्दर्शन। दिग्दर्शन मतलब, कि दिग्दर्शन मतलब दिखाने वाला। ठीक है। तो मुनिराज का जो स्वरूप है, उसको देख करके हमको जगत का सच्चा स्वरूप दिख जाता है। कैसे दिख जाता है जगत का सच्चा स्वरूप? बोलो ध्रुव। मुनिराज के स्वरूप को देखकर, मुनिराज को देखकर हमें इस जगत का सच्चा स्वरूप कैसे दिख जाता है? बोलिए, किसी की है इच्छा बोलने की? हाँ प्रीति आंटी बताइए। मुनिराज को देख के लगता है इंसान खाली हाथ ही आया और जगत से खाली हाथ ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया। कि मुनिराज को देख के समझ में आता है ना कि कुछ भी लेकर के नहीं आया था और कुछ भी लेकर के नहीं जाए। आपको पता है मुनिराज की भी एक संज्ञा है शास्त्रों में, यथा जात। यथा जात, जैसे एक बालक का जन्म होता है ना, बिल्कुल हाल का जन्म हुआ बालक, अभी अभी माँ की कोख में से उसने जन्म लिया है, वो बालक कैसा रहता है? बिल्कुल ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज, निर्विकार, यथा जात रूप दिगंबरा। है ध्रुव, कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो कुछ लेकर के आता है कि वो तो ऐसा ही आता है? ऐसे ही मुनिराज भी बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। तो एक तो इससे जगत का स्वरूप पता चलता है ना, कि मुनिराज को देख के समझ में आता है कि जितनी भी चीजें हैं ना जिससे हम अपने को बड़ा मानते हैं, गाड़ी, कपड़ा, जूते चप्पल, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, घर, परिवार, ये सब नश्वर है।
अगर ये नश्वर नहीं होते तो ये मुनिराज क्यों छोड़ देते इनको? मुनिराज भी अपने साथ लेके चलते ना, कि चलो दीक्षा तो ले ली, अब भैया कौन चौका लगाया था, तो एक काम करो पत्नी, तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारा भोजन बनाना और हम भोजन करेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, पत्नी को साथ में लेके जाएंगे तो सुखी नहीं हो पाएंगे। क्यों? कि अब पत्नी साथ में है तो उसकी सुरक्षा करो, अब फिर वो भोजन बनाएंगी तो उसको चीजें ला करके दो, तो फिर सुख हुआ कहाँ से? तो उन्होंने बोला कि नहीं, सच्चा सुख चाहिए तो आपको जगत की नश्वरता जाननी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। और कुछ आराम? बोलो। यही बोलना था? ठीक है, बढ़िया। तो ऐसा ये जगत जो नश्वर है, मुनिराज के नग्न स्वरूप को देख करके ग्लानि नहीं आती है? मुनिराज के नग्न स्वरूप को देख करके शर्म नहीं आती है? क्यों? ये तो एक्चुअलिटी है, एक्चुअलिटी है वो उनकी वीतरागता है। आप पता है, आपको एक किस्सा सुना, कुछ बोलना है क्या राम? नहीं, ठीक है। देखो, एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। आदि पुराण का नाम सुना है आपने? आदि पुराण, ठीक है। आदि पुराण किन्होंने लिखा है? जिनसेन आचार्य, शायद जिनसेन आचार्य के लिखा हुआ है ना? मैं और कंफर्म करूँ। तो आदि पुराण में आचार्य महाराज ने मरु देवी का वर्णन लिखा। नख शिख वर्णन, क्या बोलते हैं उसको? नख शिख वर्णन, मतलब पैर के नाखून से लेकर सिर तक पूरा का पूरा वर्णन लिखा। किसका? मरु देवी। मरु देवी कौन है? अरे मालूम है कि नहीं आपको? आदिनाथ की माता जी, ऋषभ देव की माता थी ना, राजा नभीरा, मरु देवी। मरु देवी का वर्णन लिखा उन्होंने। अब आप सोच सकते हो, कभी आपको अवसर मिले तो आदि पुराण खोलना और उसमें मरु देवी का वर्णन पढ़ना। मरु देवी कितनी सुंदर थी, वो मुनिराज ने लिखा, किसी सामान्य श्रावक या गृहस्थ ने नहीं, मुनिराज ने क्या लिखा? स्त्री की सुंदरता के बारे में। पृथ्वी, मुनिराज लिख रहे हैं स्त्री की सुंदरता के बारे में। वो स्त्री का शरीर ऐसा था, स्त्री का सिर ऐसा, वो रहता ना उसमें कि चांद जैसा चेहरा था, और वो सारी जितनी बातें होती है कि नहीं होती है, मोरनी जैसे तो ऐसा था, और हिरण जैसा, और हाथी जैसा। तो पूरा श्रृंगार रस में ध्रुव उन मुनिराज ने लिखा, मरु देवी का पूरा चित्रण करा। तो जो दूसरे संप्रदाय के साधु वगैरह थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये जैन साधु अपने आप को इतना वीतरागी बोलते फिरते हैं, और इनके शास्त्र में देखो उन्होंने कैसा कैसा लिखा है स्त्रियों के बारे में, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो राजा के पास कंप्लेंट चली गई कि महाराज, ये जैन मुनि है और ये अपने शास्त्रों में ऐसा ऐसा लिखते हैं, बताओ इससे समाज क्या सीखेगा, ये समाज को किस दशा में लेके जा रहे हैं? इसको पढ़ करके तो लोगों में विकार होगा, लोग बिगड़ जाएंगे, लोग बुरा बुरा सोचेंगे, स्त्रियों के बारे में क्या क्या नहीं सोचेंगे। तो राजा ने मुनिराज के पास में जाकर के बोला कि भैया, मतलब आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं? इसको पढ़ करके तो लोग कितने भ्रमित हो जाएंगे, आपने कैसा कैसा लिखा है स्त्रियों के बारे में, इसी कोई सुंदरता के बारे में लिखा जाता है क्या? हम्म। तो उन्होंने बोला कि महाराज, राजा को बोला, राजा हमने कुछ गलत नहीं लिखा है, और और आप बोलो तो मैं अभी आपके सामने पूरा का पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, और मैं आपके सामने पूरा खड़ा हूँ, नग्न खड़ा हूँ, और मुझे इतना सा भी विकार हो जाए तो आप बताना। और मुनिराज ने पूरा का पूरा वर्णन राजा के सामने पढ़ करके सुना दिया, और उनको इतना विकार तक नहीं। ये होती है वीतरागता, कि लिखने को तो सब कुछ लिख दिया, पर अंतरंग में परिणाम में ऐसी वीतरागता कि उनको वो मरु देवी नहीं दिख रही थी, उनको मरु देवी में भी आत्मा दिख रहा। समझ आए? ऐसी होती है मुनिराज की वीतराग। शरीर पर एक धागा नहीं, ये गरीबी का निशान नहीं है,
ये तो उनकी वीतरागता की पहचान है। मुनिराज को शर्म नहीं आती है, या मुनिराज बिल्कुल निर्लज्ज है कि कपड़े खोल दिए, कपड़े उतार दिए? कि कपड़े उतार दिए वो बेशर्मी की निशानी नहीं है, वो तो उनकी वीतरागता बताता है कि तन पर एक धागा नहीं है, वस्त्र का धागा नहीं फिर तन पर जिसने धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। ये निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। क्यों? कि भी इन्होंने, इनसे कपड़े किसी ने छुड़ाए नहीं, इन्होंने अपनी स्वेच्छा से दिगंबरत्व को, इनका नग्न स्वरूप हमको ये बताता है कि जगत में नश्वरता है। समझ में आए? इसलिए मुनिराज नग्न रहते हैं ध्रुव। कोई उनके पास में घर में पहनने के लिए नहीं था इसलिए महाराज बन गए, ऐसा नहीं। अरे बड़े बड़े राजाओं ने भी दीक्षा ली तो वो भी नग्न हुए हैं। चक्रवर्तियों ने दीक्षा ली तो सब कुछ परिग्रह छोड़ा। क्यों? कि 10 लक्षण में पड़ी थी लाइन, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। परिग्रह की चिंता दुख ही देगी। इतना सा भी परिग्रह ना, वो भी दुखी करेगा। और हम तो सुखी होने के लिए निकले, सारा का सारा परिग्रह छोड़। ये है मुनिराज की महिमा। समझ में आ रहा है क्या? तो हे मुनिराज, आप शाश्वत सुख को दिखाने वाले, और आपका ये नग्न स्वरूप हमें जगत की नश्वरता बताता है कि जगत कैसा नश्वर है। जगत में बिल्कुल सुख नहीं है। अगर जगत में इतना सा भी सुख होता तो आप क्यों छोड़ करके आ जाते साहब? आपने पढ़ा है प्रथमान्योग? तो प्रथमान्योग तो चलो ठीक है। आप अभी के भी मुनिराज देखना, कितने मुनिराज ऐसे हैं जो घर से अरबपति करोड़पति परिवार के, करोड़ों की जॉब छोड़ करके मुनि दीक्षा ले लेते हैं। तो भैया उनको सुख दिखा होगा तभी उन्होंने इतना सब छोड़ा होगा ना। तो ऐसे जगत की नश्वरता को जाना और दिगंबरत्व को धारण किया। और सुनो, आत्मा को जाने बिना ये सब संभव नहीं है। अगर आत्मा को जाने बिना कपड़े उतारे होते तो फिर दुखी हो जाते। पता है आपको आदिनाथ भगवान की कहानी याद है ध्रुव? आदिनाथ भगवान ने मुनि दीक्षा ली तो वो तो राजा थे, तो उनको देख करके दूसरे 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ले ली कि ये हमारे महाराज है, ये दीक्षा लेके जा रहे तो चलो अपन भी चलते। इन्होंने कपड़े उतारे तो उनने भी उतार दिए, इन्होंने केश की तो उनने भी कर। आदिनाथ तो 1 साल तक 6 महीने तक तो बिल्कुल विराजे रहे ध्यान में। और इन लोगों को तो बेचैनी होने लगी। क्यों? क्योंकि इनको किसी को आत्मा थोड़ी मिला था, ये बेचैन हो रहे थे। और आदिनाथ मुनिराज के पास में तो आत्मा था, तो वो प्रत्येक क्षण आनंद में थे। ये होता है आत्मा का। ठीक है, तो हम सभी ऐसे आत्मा के आनंद का स्वाद चखे और जगत की नश्वरता को समझकर अपने शाश्वत सुख में विहार करे। इसी मंगल भावना से अभी अपन यहीं तक करते हैं। और गुरुवर का ये जो मुनिराज का स्वरूप है बहुत सुंदर है, अपन कल और इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज